ट्रांसपोर्ट्स के डिफरेंट यूनियंस आई हुई थी। एक तो वो लोग हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट पे बसेस चलाते हैं और हिमाचल लेके आते हैं, और एक वो लोग हैं जो कि स्टेज कैरियर की तरह चला रहे हैं कि बस को वो जो है बुक नहीं करते हैं। एक तो है कि बुक करते हैं, वो बस हिमाचल में लेके आ गए। एक ये है कि वो जो है HRTC की तरह सवारियाँ उठाते हैं, तो सवारियाँ नहीं वो उठा सकते। उससे जो है वो दिल्ली में बस के आगे लगा देंगे, यहाँ पे कभी कोई करनाल रोक देगा, कभी कुरुक्षेत्र से भर लेगा, कभी चंडीगढ़ से भर लेगा, कोई ऐसे जो स्टेज कैरियर चला रहे हैं। जो मसला है, जो लोग स्टेज कैरियर की तरह बसेस को चला रहे हैं, उन पे हिमाचल प्रदेश सरकार को एतराज़ है। हम जो तो कंट्रैक्ट कैरियर चलाते हैं, जो कि बस बुक करके लाए, टेम्पो बुक करके लाए, वो आए और चले गए, वो अलग बात थी। लेकिन चलो सारे सबके रिप्रेजेंटेटिव आज आए हुए थे, तो जो हम तो सरकार क्यों इन्होंने सरकार को रिप्रेजेंट किया है, और टैक्स को स्ट्रक्चर को हम कम करने जा रहे हैं कि वो कहते हैं कि ये ज़्यादा है, और आप हम टूरिस्ट स्टेट है, और यहाँ पे होटल्स हैं और दूसरी इंडस्ट्री है, उस पर लिए का भी मसला है। हमारे होटलियर्स भी बात रख रहे थे, तो हमने ये कहा कि ठीक है, टैक्स स्ट्रक्चर ये तो नहीं है कि हम ख़त्म कर देंगे, लेकिन ये है कि हम लिबरली जो है थोड़ा एक जो कंट्रैक्ट कैरिज लेके आते हैं उसको हम रिस्ट्रक्चर करेंगे, और एक जो टेम्पो ट्रैवलर लेके आते हैं, और खैर वो तो सिंगल दो छोटे छोटी गाड़ियां हैं 22 सीटर तक की, और उसका टैक्स स्ट्रक्चर तो हम पहले ही हमारे विचारधीन है कि हम उसको कम करने जा रहे हैं। और थर्ड जो है, जो कि इंडस्ट्रियल एरिया में आते हैं, बद्दी बोटी वाला आते हैं, कोई पंचकुला से आता है, कोई चंडीगढ़ से आता है, कोई कालका से आता है, और ये जो है हिमाचल प्रदेश को कतई टैक्स नहीं देते। तो हमने इनको अभी तक तो छूट दे रखी थी कि अभी आपसे टैक्स नहीं लेंगे, लेकिन अब हम सेटलमेंट जो है टैक्स में, उन्होंने कहा था वो टैक्स हम देने को तैयार है लेकिन आप कम कर दो, तो वो भी हम म्यूचुअली एग्रीड जैसी बात पे जो है उसको भी टैक्स का स्ट्रक्चर तय कर रहे हैं। और चौथी किस्म की बस है जो कि सवारी उठाती है। सवारी उठाने वाली बस में जो है हमारा सीधा सीधा है कि वो जो है कानून का उल्लंघन है। जब अब देखो HRTC है, हम या पंजाब रोडवेज़ है या हरियाणा रोडवेज़ है, तो हम सब म्यूचुअली एग्रीड टर्म्स पे चलते हैं कि आप हमारी बाउंड्री में इतना आएंगे, हम उनकी बाउंड्री में इतना जाएंगे। और लेकिन ये किसी से भी पूछने, इनको किसी ना परमिट की ज़रूरत है ना किसी टैक्स की ज़रूरत है, और ये जो है अपना सीधी एंट्री करते हैं। तो हमने इनको कहा कि आप जो लोग इस ढंग से कर रहे हैं, ऑपरेट की सवारी उठा रहे हैं, उनके बारे में तो बात अलग है, लेकिन बाकी जो है जो कह रहे हैं कि हम यूनियन को टैक्स देते हैं और ये म्यूचुअली एग्रीड है स्टेट और सेंटर में, तो उन सारे को अध्ययन किया गया, सबसे मुलाकात हुई अच्छे वातावरण में, और ये मसला जो है मेरे ख्याल ठीक तरीके से हल हो जाएगा। और हिमाचल का लगभग 1.5 दशक से इशू ये लटका हुआ है। सारे बार बार बात आती थी कि वॉल्वोज आ रही हैं, मल्टी एक्सल आ रही हैं, तीसरे टेम्पू आ रहे हैं, दूसरे बाहर के जो है दूसरी स्टेट से इंडस्ट्रियल एरिया में गाड़ियां आ रही हैं, या कुछ स्कूल की बसों का इशू था। मतलब सारे इश्यूज़ को जो है हमने लगभग सुलझा लिया है।